हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारी आज की जो इंग्लिश की स्टोरी होने वाली है उसका नाम है द किंग एंड हिज पेट मंकी। किंग का मतलब राजा एंड पेट मंकी मतलब उसका पालतू बंदर। किंग चंद्र राव हैड अ मंकी एज अ पेट। तो जो किंग थे चंद्र राव, उनके पास एक मंकी था एज अ पेट, यानी कि उनका एक पालतू जानवर था मंकी। He liked his pet very much and the pet also reciprocated his love. तो उन्हें वो मंकी जो था वो बहुत पसंद था और जो मंकी था वो भी उनसे रेसिप्रोकेटेड मतलब वो भी उनसे उतना ही प्यार करता था जितना कि वो उससे करते थे। बट अलास द मंकी वॉज रादर स्टूपिड। बट जो मंकी था वो स्टूपिड था, स्टूपिड यानी कि मूर्ख था। द कोर्टियर्स ऑफ चंद्र राव वार्नड द किंग अगेंस्ट कीपिंग द मंकी एज अ पेट। द कोर्टियर्स होते हैं जो दरबारी थे, जो किंग के महल के, उन्होंने राजा जो था चंद्र राव उन्हें वार्न भी किया, सचेत भी किया कि इस मंकी को एज अ पेट ना रखा जाए। बट द किंग डिड नॉट लिसन टू एनीवन। मगर जो राजा था वो किसी की नहीं सुनता था। द मंकी वॉज वेरी फेथफुल टू हिम। तो जो मंकी था वो राजा के प्रति बहुत ही फेथफुल यानी कि वफादार था। द मंकी सर्व्ड हिम, टुक केयर ऑफ हिज नीड्स एंड व्हेन द किंग वॉज नॉट अराउंड केप्ट अ वॉच एट ऑफ हिज चेम्बर। तो जो मंकी था वो किंग का पूरा ध्यान रखता था, उनकी सारी नीड्स का, जो उसे क्या चाहिए क्या। जब भी वो राजा आसपास नहीं होता था तो वो मंकी किंग का जो चेम्बर होता है, जो कक्ष होता है या कमरा होता है, उसका भी पूरा ध्यान रखता था, उस पर भी पूरी नज़र रखता था। चंद्र राव's पैलेस वॉज वेरी ह्यूज। तो जो किंग था चंद्र राव, उसका जो पैलेस महल जो था वो बहुत ही ह्यूज था, ह्यूज यानी कि बड़ा था। एंड डिज़ाइंड आर्टिस्टिकली एंड टेस्टफुली, और बहुत ही कलात्मक तरीके से और बहुत ही किंग के टेस्ट के हिसाब से, उनकी पसंद के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ था, बना हुआ था। इट स्टूड मेजेस्टिकली अमिस्ट अ स्प्रॉलिंग एंड वेल मैनिक्योर्ड गार्डन। तो जो महल था वो एक बहुत ही सुंदर से बगीचे के बीच में था, और जो बगीचा था चारों तरफ, जो गार्डन थे वो बहुत ही वेल मैनिक्योर्ड थे। वेल मैनिक्योर्ड का मतलब अच्छी तरह से सजाए हुए थे। द किंग कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ वन डे, कम लेट अस स्ट्रॉल इन द गार्डन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर वी रिटायर फॉर द नाइट। एक दिन किंग ने अपनी जो वाइफ थी, अपनी जो बीवी थी, उन्हें कहा कि आओ थोड़ी देर के लिए गार्डन में स्ट्रॉल करें। स्ट्रॉल यानी कि घूमते हैं थोड़ी देर के लिए, बिफोर वी रिटायर फॉर द नाइट, रात को सोने से पहले। द मंकी ऑल्सो अकम्पनीड देम। तो जो मंकी था वो भी उनके साथ चल दिया। आफ्टर एडमायरिंग नेचर्स ब्यूटी, एडमायरिंग का मतलब होता है तारीफ करना। तो कुछ देर बाद जब वो आसपास की नेचर की जो ब्यूटी थी, जो आसपास उनके इतना सुंदर गार्डन था और जो भी गार्डन में जो चीज़ें थी, ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, उनकी तारीफ़ करने के बाद, उसको एडमायर का मतलब उस सब चीज़ों की तारीफ़ करने के बाद, जो फ्लावर्स थे, कलरफुल बटरफ्लाइज थी, वो आई वहाँ पे। उसके बाद वो थोड़ी देर बाद पैलेस में वापस आ गए। द किंग एंड क्वीन रिटायर्ड टू देयर चेम्बर। थोड़ी देर में किंग और क्वीन जो थे वो अपने कक्ष में सोने के लिए चले गए। द किंग आस्क्ड द मंकी टू कीप अ वॉच एंड सी दैट नो वन कुड डिस्टर्ब हिज स्लीप। तो जो किंग था उसने मंकी को बोला कि तुम बाहर खड़े रह के पहरा देना कि ताकि कोई हमारी स्लीप को डिस्टर्ब ना कर पाए। द मंकी केप्ट अ गार्ड ऑन हिज मास्टर एंड विद अ स्वॉर्ड इन हिज हैंड। तो मंकी भी बाहर एक गार्ड की तरह खड़ा हो गया अपने मास्टर के कहने। मास्टर कौन है यहाँ पे? राजा, उसके कहने पे, और उसने अपने हाथ में एक स्वॉर्ड यानी कि तलवार ले ली। ही पेस टू एंड फ्रो अक्रॉस द किंग्स बेड। वो किंग के बेड के आगे पीछे घूमता रहा। इतने में ही नोटिस्ड अ फ्लाई होवरिंग ओवर द किंग्स हेड। थोड़ी देर में उसने नोटिस किया कि एक फ्लाई यानी कि एक मक्खी किंग के सर के आसपास मंडरा रही है। होवरिंग मतलब मंडरा रही है। इट पर्च्ड ऑन द किंग्स फोरहेड। पर्च्ड का मतलब यहाँ पे है बैठना। उसने देखा कि वो मक्खी किंग के फोरहेड यानी कि माथे पे आकर बैठ गई है। द मंकी वॉज अफ्रेड दैट इट कुड नॉट वोक द किंग, सो ही शूड इट अवे।
तो मंकी जो था वो चाहता था, वो नहीं चाहता था कि किंग जग जाए, तो उसने उस मक्खी को भगाने की कोशिश करी और उसे वहाँ से भगा दिया। द फ्लाई सैट ऑन द किंग्स फोरहेड अगेन, मगर वो मक्खी फिर से किंग के माथे पे आकर बैठ गई। द मंकी ट्राइड हार्ड टू शू इट ऑफ, मंकी ने बहुत कोशिश करी कि वो किसी तरीके से उसे भगा दे, बट इट स्टिल लैंडेड ऑन द किंग्स फोरहेड, मगर वो फिर भी किंग के माथे पे जाकर बैठ रही थी। द मंकी डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ द फ्लाई, मंकी ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो इस मक्खी से पीछा छुड़वा लेगा। ही ब्रांडिश्ड हिज स्वॉर्ड एंड स्ट्रक द फ्लाई व्हेन इट अगेन पर्च्ड ऑन द किंग्स फोरहेड, उसने अपनी जो तलवार थी वो निकाली और जैसे ही वो मक्खी किंग के फोरहेड पे बैठी उसने उस मक्खी को मार दिया। द फ्लाई फ्लू अवे, तो जो मक्खी थी वो तो उड़ गई, फ्लू अवे मतलब वहाँ से उड़ गई, बट द किंग्स हेड वॉज स्ट्रक, मगर वो जो तलवार थी वो किंग के हेड पे लग गई। मतलब कि एक मक्खी भगाने के चक्कर में उसने, जो मंकी था उसने किंग को ही तलवार से मार दिया। तो इस स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है, चूज़ योर फ्रेंड्स केयरफुली, यानी कि अपने जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उन्हें केयरफुली चूज़ करना चाहिए और समझदारी से ही चूज़ करना चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।